प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। हुतुम पोचर नक्शा, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आज के इस क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है माध्यमिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर पे हमारा डिस्कशन चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को यानी हुतुम पोचर नक्शा, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पूरी तरीके से और आर्टिकल समझा दिया जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। बच्चों देखिए, आज के इस क्लास में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हम प्रिपेयर करने वाले हैं हुतुम पेचर नक्शा के बारे में। ये काली प्रसन्न सिन्हा द्वारा लिखित एक बुक है और इसमें क्या डिटेल्स दिए गए थे इसे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, इससे पहले कि इसे डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो काली प्रसन्न सिन्हा ने चाहे बंगाल की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी तरह के सोर्सेज हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों को इसके अंदर में इंक्लूड किया। अब मैं चीज़ बोल कर किस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, ये आपको थोड़ी देर में जब मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँगा पढ़ाना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे साथ चैप्टर में बने रहिए। जैसे हम चैप्टर ओपन करेंगे और चैप्टर के डिटेल्स को पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगा। काली प्रसन्न सिन्हा ने इसमें बंगाल के हर एक एस्पेक्ट्स को कवर किया था और बंगाल में जितनी चीज़ें हो रही थी सब कुछ हमें बताया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि काली प्रसन्न सिन्हा का जो ये लिखा हुआ रचना है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है हुतुम पेचर नक्शा, ये क्या है, चले पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा गया है, ऑथर्ड बाय काली प्रसन्न सिन्हा 1840 टू 1870 एडी। उनका जो लाइफ स्पैन था वो बस 1840 से लेकिन 1817 एडी तक ही था, यानी कि वो बस 30 ईयर्स तक ही जिंदा रह पाए थे। हुतुम पिक्चर नक्शा इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर में इस ये एक लैंडमार्क है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है बंगाल के कल्चर में। It holds a mirror up to the Babu culture prevalent in the contemporary Bengal and in an unparalleled document of those times। तो उस टाइम के पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए एक अनपैरेलल डॉक्यूमेंट के टाइप पे हम लोग उसे कह सकते हैं। मतलब जितनी डिटेल्स, जितनी बारीक तरीके से बंगाल के समाज को इसने दिखाया है उतना शायद ही किसी चीज़ ने दिखाया हो। Its first part was published in 1862 and in 1864 and the first and the second part were published together। तो इसके दो पार्ट्स एक साथ ही रिलीज कर दिए गए थे 1862 और 1864 में। The author काली प्रसन्न सिन्हा was born in 1840 and passed away in 1870, but in the short span of 30 years he left an indelible mark on Bengal society and literature। तो बंगाल के सोसाइटी और लिटरेचर में इनका जो योगदान रहा वो अद्वितीय था, एक्सेप्शनल था, अनपैरेलल था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इतने के बाद कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें इस लिटरेचर में हमें प्रोवाइड की है। हुतुम पेचर नक्शा was published when he was only 22 years old and he always be remembered for his remarkable creation of his। तो इस रिमार्केबल क्रिएशन के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। यानी 22 साल की एज में उन्होंने ये से स्टार्ट किया और बस 8 ईयर के बाद उनका डेथ भी हो गया, लेकिन इस 8 ईयर्स के टाइम पे उन्होंने इस हुतुम पेचर नक्शा को पब्लिश किया था। In every paragraph of this satirical piece of writing, we find vivid portrayals of corruption। अब यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई है, मतलब मैंने बताया था अभी रिसेंटली कि थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्ट किया कि कुछ चीज़ों के बारे में, ये चीज़ क्या थे, उन सब चीज़ों को मैं एक एक करके मेंशन कर रहा हूँ। We find vivid portrayals of corruption, decadence, hypocrisy and deceit। The author is sketching in his attack against this prevailing issues। तो ये जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो करप्शंस की बात की जाए, चाहे वो डेकेडेंस की बात की जाए, हिपोक्रेसी की बात की जाए, इन सब पर उन्होंने अपना व्यू क्लियरली रखा था इस बुक में। जमींदार्स सराउंडेड बाय फ्लैटरिंग कंट्री courtiers, drunkards, solicited candidates of impersonators, followers of Brahma faith, Christians, poets, babus, the fake Vaishnava mendicants, beggars, clerks, Durga Puja festivities, the Rath Yatra at Mahesh Yatras, popular play rehearsals and performances, stories over sherry and campaign luxury, yacht rides on the Ganga, each and every aspect of the life of Bengal came alive in the पेजेस ऑफ हुतुम पेचर नक्शा। तो आप समझ सकते हैं ये जितने भी चीज़ों की मैंने बात की, ये सारी चीज़ें हुतुम पेचर नक्शा में कवर की गई थे। तो ये पैराग्राफ आपका है, ये इस चैप्टर का, इस नोट का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होने वाला है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस पैराग्राफ में जितनी चीज़ें बताई गई हैं ये सारा चीज़ उन्होंने दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ
पढ़ के, इनके पॉइंट्स को पढ़ के देखते हैं कि इतना ज़्यादा पॉइंट्स है, तो सोचिए जिस बुक में ये सारी डिटेल्स दी गई हैं वो हिस्ट्री का एक अनपैरेलल्ड सोर्स होगा या नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे जानते हैं क्या इसके बाद दिया गया है। Kaliprasan Sinha did not spare anything that he considered hypocritical or pretentious in society, religion, पॉलिटिक्स, वुमेन्स एजुकेशन और विडो रीमैरिज। तो हर एस्पेक्ट्स को जो उन्हें लगता था कि जिसे उन्हें कंसीडर करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को उन्होंने कंसीडर करके अपने इस बुक में डाला था। अब देखिए, उन्होंने इसे लिखते वक्त मतलब कॉमन पीपल से कनेक्ट करने के लिए जितने भी सोर्सेज की जरूरत है उन सब चीज़ों को यूज़ किया है। एक एक करके बताता हूँ। सोशल अवेयरनेस, आयरनी, sarcasm, mockery, humor, use of slang, a crystal clear outlook of life, and the word sign through every pages of the book and lends it a special place in the Bengali literature। तो आप देख पा रहे हैं, चाहे सोशल अवेयरनेस की बातें हो, आयरनी करके हो, सरकाज़म करके हो, मॉकरी हो, ह्यूमर हो, या फिर स्लैंग को यूज़ करना हो, जितनी भी चीज़ें थी, इन सारे जो कॉमन पीपल के साथ कनेक्ट करती है, उन सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ यूज़ किया गया है, जिससे एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बंगाल का इनके हमारे सामने लाया जा पाए। हुतुम पेचर नक्शा, इस बुक के अब कुछ स्पेशल फीचर्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर इस बुक के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो दीज आर, कुछ फीचर्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। द बुक ब्रिंग्स टुगेदर द हिस्ट्री, a profound understanding of contemporary society and an excellent sense of humor। तो एक बहुत ही एक्सेलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ उस टाइम के बंगाल का जो पिक्चर दिया गया है, एक टोटल पिक्चर जिसमें सारी चीज़ें एक साथ समझाई जा पाएँ और जो भी समाज में हो रहा था, जो सोसाइटी में प्रेजेंट थी, उन सारी चीज़ों को दिखाया जाए और आपको कनेक्ट कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें थी। Compared to the other specimens of the contemporary literature, this book is free from cheap and low buffoonery and obesity। इट इज़ रिच इन रियलिस्टिक सोशल अवेयरनेस। तो यहाँ पर एक रियलिस्टिक सोशल अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए बुक को इस तरह से लिखा गया था, डिज़ाइन किया गया था। A perfect combination of wit, humor and style makes this literature burlesque, wonderful and vibrant chronicle of बाबू कैलकाटा। तो उस टाइम का जो कैलकाटा था, जिसे हम लोग बाबू कैलकाटा के नाम से भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पर, तो बाबू कैलकाटा के इस पूरे पिक्चर को समझाने वाला हुतुम पेचर नक्शा था। तो ये था पूरे हुतुम पेचर नक्शा के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने हुतुम पेचर नक्शा के बारे में पढ़ लिया है और हमारे आने वाले क्लास में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जहां पर हमारा अब डिस्कशन होने वाला है नील दर्पण पे। नील दर्पण के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि मैं नील दर्पण बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। नील दर्पण कवर करने के बाद हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे लगी आपको इस क्लास की थ्योरीज? आपको सब कुछ समझ आया नहीं? प्लीज़ हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है या वीडियो को किसी दूसरे क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जरूर कमेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में हुतुम पेचर नक्शा हमारे पास रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर।